आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है और इसके उपलक्ष्य में देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी शिरकत की। इस रक्तदान शिविर में अब तक 700 से ज़्यादा ब्लड यूनिट रक्तवीरों ने दान किया है और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दावों की बात करें तो अब तक 2700 से ज़्यादा यूनिट उनके शिविरों में रक्तदान किया जा चुका है। इस मौके पर हमसे खास बातचीत करी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। रावत जी, आज आपने एक बार फिर मेगा जो कैंप है रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किया है और पिछले कई समय से जब से डेंगू की शुरुआत हुई तब से आप कर रहे हैं। डेंगू के आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। तो आपके इस जो प्रयास है उससे किस तरह से रोक पाएंगे? अब देखिए, पहली चीज़ तो ये समझने की चीज़ है कि डेंगू का साइकिल है 3rd ईयर का, और जब डेंगू का देहरादून में शुरुआत हुई तो मैंने हिसाब लगाया, कैलकुलेट किया कि ये 3रा साल है और इस बार ये बढ़ेगा। और हमने तुरंत जो एक डेंगू के कारण, तेज़ बुखार के कारण जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए हम लोग स्वयं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे समाज का आह्वान करना चाहिए, युवाओं का आह्वान करना चाहिए, तमाम संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बड़ा शिविर ये उत्तराखंड में लग रहा होगा कि जिसमें तमाम युवा पूरे जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ आगे आए हैं। तो मकसद यही है कि जो प्लेटलेट्स की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण कोई किसी के साथ अनहोनी ना हो, हम उसमें योगदान कर सकें। जो कुछ भी हमसे होता, बाकी तो परमात्मा के हाथों में है, लेकिन हम उसमें क्या योगदान कर सकते हैं, हमने समाज का आह्वान किया और समाज उसके लिए आगे आया। और आज जब राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस है तो यहाँ पर मेगा कैंप का आयोजन किया गया। पिछले आपके कैंपों में करीब 2000 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया था, आज 700 के करीब ब्लड डोनेट किया गया है। तो किस तरह से देखते हैं, युवाओं में खासतौर पे रुझान आ रहा है ब्लड डोनेशन का? जी, प्लेटलेट्स को लेकर फिर भी मारामारी रहती है और इस बार भी देखने को मिला नहीं। अब देखिए, अब अस्पतालों में अभी पिछले 4-5 दिन से जो क्योंकि हम लोग संपर्क में रहते हैं तो डिमांड थोड़ा कम हुई है। लेकिन देखिए, ये तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वायरस है, कब कितनी तेज़ी से फैलता है कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसलिए उसके लिए हम सतर्क हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम अक्टूबर 2nd वीक, आज 1 अक्टूबर है, हम 6-7 अक्टूबर के बाद और शिविर यहाँ पर आयोजित करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी कमी नहीं होने देंगे। आपके कुछ विरोधी इस बात को भी कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी जो हैं लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए और रक्तदान शिविर के माध्यम से अपना जनादेश बढ़ा रहे हैं। तो नहीं, देखिए मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राज्य की राजनीति में लंबे समय से जो योगदान मेरे द्वारा हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं राजनीति के ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उनका मैं आभारी, उनका धन्यवाद करता हूँ। कोई बुरी बात तो नहीं है। मंत्री जी, आज आप कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंचे हैं और लगातार जो डेंगू के दौरान जो प्लेटलेट्स की दिक्कतें आती हैं उसको किस तरह से सुधारीकरण का कर रहे हैं? और देखिए, उत्तराखंड राज्य में 17 तारीख से लेकर आज तक लगभग 750 जो है रक्तदान शिविर लग चुके हैं और 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने ई रक्त पोर्टल जो भारत का है उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। हजारों लोगों ने अभी तक निःशुल्क जो है ब्लड डोनेशन भी किया है। मैं कह सकता हूं कि अब हमारे राज्य में जितनी क्षमता है उससे 5 गुना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और अब डेंगू की बीमारी के लिए हमको ना प्लेटलेट्स की दिक्कत रहेगी, ना ब्लड्स की दिक्कत रहेगी। और अब हमने डेंगू के मरीजों का इलाज भी फ्री करवा रहे हैं। और अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि डेंगू के मरीज भी अब 88% ठीक हो चुके हैं। तो अब हमारे राज्य में काफ़ी काम चल रहा है इसमें। और जो आयुष्मान भव कैंपेन है ये चलेगी 2 अक्टूबर तक। हम टॉप 5 राज्यों में हर कैंपेन में उत्तराखंड है
और मैं कह सकता हूं कि अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हम 4 कंपोनेंट में टॉप 1 राज्यों में से एक राज्य है। मंत्री जी, हर साल डेंगू की समस्या सामने आती है और इस साल मरीज भी काफ़ी बड़े हैं। प्लेटलेट्स को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निचले तौर पे अगर हम पहुंचे तो अस्पतालों में लोग जो हैं अपने परिजनों के लिए प्लेटलेट्स के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। देखिए, मैंने कैसे सामान्य होंगे? पूरे राज्य में हमने एक 24 घंटे का एक सहायता केंद्र भी अपने हॉस्पिटल में बनाया है। एक नंबर भी हमने लॉन्च किया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो उस नंबर पे वो जो है फ़ोन करके सहयोग ले सकते हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हमारे राज्य में किसी भी मरीज को ना ब्लड की दिक्कत रहेगी, ना प्लेटलेट्स की दिक्कत रहेगी। मंत्री जी, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग आपके निर्देशन में, मार्गदर्शन में काम कर रहा है, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो नगर निगम है उसमें कई तरह से आरोप लग रहे हैं कि जगह जगह जैसे देहरादून को खोदा गया है, कूड़े का जो है निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जगह जगह कूड़ा देखा जा सकता है। तो ऐसा में समन्वय कैसे बैठेगा कि नगर निगम भी ठीक से? देखिए, अब हमारे जो 5 एलाइड विभाग है, नगर विकास विभाग हो गया है, पंचायती राज विभाग हो गया है, शिक्षा विभाग हो गया है, बाल विकास विभाग हो गया, ये 5 विभागों की अब हर हफ्ते कोऑर्डिनेशन की एक बैठक मैं खुद करता हूँ। और अब आपने देखा होगा कि जब से हमने बातें की हैं, पूरे प्रदेश में अब डेंगू के मरीज भी जो है लगभग अब डेंगू समाप्ति की ओर जा रहे हैं। और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में हमारे नगर निगम में फॉगिंग का सिस्टम बढ़ गया है। हमारे नगर निगम के पार्षद बहुत सक्रिय अब काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ अब कि अब स्थितियाँ पर्याप्त नियंत्रण में हैं।